中梦里公主3000只，纷纷细雨之，彼岸花又是，藏记了谁发过的誓。我会追随你直到今生今世，看看繁华似锦和你的样子，伴你路几尺，但却离世，哪怕追天涯咫尺。从一相遇一开始，提及的每个字都是这首我里的样子，从今往后你却总会姗姗来迟，飞舞这转瞬即逝。昙花一现于几时，又盛开的字，绚烂了曾经化作诗。几百成年天恩赐，都像一生死，任由光阴来发丝，愿永远相恋立志。हंसना बंद करो। मैं दरअसल लियोन को मारना चाहती हूं। तुमने तो दिया छूने तक नहीं दिया, कैसे भरोसा करूं? दिए के साथ मेरा खून का रिश्ता बन चुका है। तुम जो भी चाहते हो मैं वो कर सकती हूं। खून का रिश्ता? दानवों को इकट्ठा करने के अलावा इसके और काम है क्या? जिनका खून का रिश्ता होता है वो दिया जला सकते हैं ताकि दानव ना रहे। इस दिए में कोई बत्ती नहीं है, इसे जला सकते हैं? मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे अच्छे से कर पाऊंगा। क्या तुम आध्यात्मिक दिए को जलाने की कीमत जानते हो? खुद को जलाना? अपने आप को जलाना शरीर को नष्ट करना है। आध्यात्मिक शक्ति अभी भी मौजूद है। अगर तुम अभी इसे जलाना चाहते हो, दानवों की बलि दी जानी चाहिए। अगर दिया बुझ नहीं जाता, हम हमेशा के लिए भुगतेंगे। तुम कर सकते हो? मेरी तरह? पृथ्वी पर तुम कौन हो? तुम अपने जीवन के साथ दर्द का अनुभव क्यों करती हो? ली के लोग। युवराज ने तुम्हारी वजह से ही शहर को बंद करवा दिया है ना? तुम ही हूजी हो। एक सवाल है, क्यों कोई शस्त्र या जादू से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है? तुम वजह जानना चाहती हो तो बताता हूं। जब लियोन जन्मा था, भारी बारिश हुई थी। पूरे 10 दिन और 10 रात लगातार। बड़ी संख्या में राक्षस हमारी राजधानी में छुप रहे थे, चिल्ला रहे थे। एक अजीब बात हुई, उसके पैदा होते ही राक्षसों ने चिल्लाना बंद कर दिया। राज्य के मंत्री ने कहा इसके पास अनोखी प्रतिभा है, उसकी कुंडली खास है जो दानवों को हमारे राज्य से बाहर फेंक सकता है। दंत कथा के अनुसार दानवों का पतन शुभ माना जाता है। तब से हमारे देश का विश्वास एक खास कुंडली पर कायम रहा। वो है अखंड और जादू रोधक। तुमने सही कहा, खास कुंडली यही दर्शाती है। इसका हल कैसे निकालें? तुम्हें पता है? बेशक मैं जानता हूं। इतने सालों से मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा हूं। चिंचुआन, अब जब तुम यहां हो, मैं तुम्हें आज एक भेंट दूंगा। हमारे पास उस खास कुंडली के लिए एक हल है। युआन की एक कमजोरी भी है। क्या मतलब है? 15 साल पहले युआन के जन्मदिन पर बचपन से युआन कभी घायल या बीमार नहीं हुआ था। तुम बहुत ही बहादुर हो। तुम हमेशा हमेशा सफल रहो। शुक्रिया पिताजी। उसके 15वें जन्मदिन पर पिताजी ने उसे एकदम नई तलवार दी थी।
वो कभी घायल नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन उसे खून निकला तो उसने तुरंत छुपा दिया था। शुक्रिया पिताजी इस तोहफे के लिए। लेकिन मैंने उसी वक्त देख लिया था। उसके बाद से ली युआन कभी भूत के त्योहार में नहीं देखा गया। उसने कहा था उसने दुनिया के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन वो उस जगह पे नहीं था। वो कहाँ गया था? मैं नहीं जानता, लेकिन कोई तो जानता है। कोई मतलब मेरी पहली भाभी। ऐसी अफवाह थी कि गंभीर बीमारी से वो मर गई, लेकिन मुझे ये अजीब लगता है वो 16 जुलाई को मर गई। तुम्हें नहीं लगता ये अजीब है? तो उसे किसी बात का पता चल ही गया होगा। बिल्कुल, उसे जाना होगा। ली युआन उस त्योहार में एक आदमी की तरह होगा। देखो, हमारे पास यही एक मौका है। तुम आध्यात्मिक दिए को चुरा लो ताकि भूत के त्योहार में इस्तेमाल कर सको। तुम्हें यह लगता है मैंने तुमसे आध्यात्मिक दिया उधार पे लिया था? उसकी वजह से मैं मरने वाला था। फुजियो ने ऐसा किया था। फुजुयुन वो बहुत बुरा है। उसकी बात मत करो। वैसे वो तुम्हारे पास आएगा? नहीं, हमारे पास आएगा। मुझे परवाह नहीं। मेरे पास दिया है। आध्यात्मिक दिया जलाने से पहले ये पूरे समय मेरे पास रहेगा, मरते दम तक। जुआन बहुत अलग है। मैं जानता था तुम्हें उसे मारना है। हमारा मकसद एक है, हम कुछ बड़ा करना मैं चाहते हैं। तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं दिए के लिए देवभूमि गई थी क्योंकि मैं अपने देश का बदला लेना चाहती हूं। मुझे अपने देश के लोगों की खुशियों के लिए हर हाल में लड़ना है, लेकिन तुम सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के लिए करना चाहते हो। तुमने मुझे गलत समझा है। मैंने ये शक्ति के लिए नहीं किया। ली युआन की युवराज के लिए सिफारिश करने के बाद हर कोई दानव भगवान में मानने लगा। उसे राजकुमार के रूप में खत्म करना मेरे लिए अनिवार्य है। उसके खात्मे के बाद मैं तुमसे, टियानयुआन और ली के लोगों से अच्छा बर्ताव करूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें ज्यादा दुखी नहीं होने दूंगा। तुम खून के संबंध को खेल समझते हो। नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है। इस दुनिया में बहुत गुरुजी और अमर देवता हैं। निश्चित रूप से कुछ किया जा सकता है। तुम जीवित रह सकती हो। जुआन, तुमने कभी सोचा है अगर तुम मर गई तो तुमने जो किया और जो कर रही हो उसका क्या फायदा होगा? तुम्हारे लिए जिंदा रहना जरूरी है। तुम बहुत बोलते हो। तुम मौत से डरते हो, पर मैं नहीं। हम एक जैसा नहीं सोचते और भविष्य में भी नहीं सोचेंगे। मेरा यही मानना है। तो आगे देखते हैं। ठीक है, लीवान से छुटकारा पाले, फिर मुझे तुमसे अच्छी बातें करनी है। लीवान को मारने का रास्ता निकालना होगा। मेरे पास कुछ खास शक्तियां हैं, लेकिन हम उस पर साधारण जादू नहीं कर सकते। इतने सालों से वो कहां है ये पता करने के लिए मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया है। महल में बहुत सारे लोग मर गए। आध्यात्मिक दिया हमारे पास हो तो भी हमें इस बारे में बात करनी होगी। वो कहां है हमें पता करने की जरूरत है। बिल्कुल, ढूंढो उसे। क्या मैंने बहुत सारे गलत काम किए हैं? हाँ, तुम दिल छोटा मत करो। अरे मुझे बहुत भूख लगी है। खाना मत खाओ। मुझे जाम पीनी है। मुझे अपना दुख भुलाना है। तुम पियो ना मेरे साथ, आओ। ओए दोस्त, मैंने आज सच में कुछ भी नहीं खाया और तुमने मुझे शराब पीने का न्योता दे दिया। तुम बहुत शरारती दोस्त हो मेरे। तुमने तो मुझे कहा था कि तुम अमर देवता हो। तुम तो हमेशा मुझे परेशान करते हो, शिकायत करते हो। हाँ, गुस्सा मत करो, सेहत के लिए बुरा होता है। जीत भी नुकसान करती है। दिल का भी तो नुकसान होता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? फुजुयुन, ऐसा मत करो। तिंजुआन जब तुम्हारे पास आती है तो तुम मुझे ऐसे ही पराया कर देते हो। हाँ, तुमने खाना देखा, पर मुझे तो सिर्फ उसकी खुशबू आ रही है। तुम में से ज्यादा दुखी कौन है? हाँ, कौन है दुखी?
आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी पियो साथ में, आ जाओ। अरे आ जाओ ना, क्या हुआ? भाई बहुत ही मेहनत करता है। ये टिंगवान और चिंचुआन का एक ही उद्देश्य है। बहुत बढ़िया बात है। उसने ये भी कहा था कि वो चुआन और लोगों का ध्यान रखेगा, बस ये सब पूरा हो जाए। सिंहासन हासिल करने के बाद वो उसका ध्यान रखेगा और उसको बिगाड़ेगा। क्या बात है। लेकिन चुआन ने कहा कि वो एक जैसा नहीं सोचते हैं बिल्कुल भी। बिल्कुल सही कहा, वो एक जैसा बिल्कुल नहीं सोचते। योयोन, ये भाई तुम्हारे जासूस के तौर पे उसका पीछा करता है। मुझे नहीं लगता ऐसा करना उचित होगा। ये सब हमारा अमरदेवों का नियम नहीं है। सही कहा ना? तुम्हें उसे अपनी करीबी साथी के रूप में ले लेना चाहिए। और फुशियों, तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जगह है? तुम अभी चाहो तो मुझे आईने में बदल सकते हो। जितना तुम चाहो उतना मुझे सोना चाहिए। वैसे सोना मुझे काफी अच्छा लगता है, पर हम दोस्त तो है ना, मुझे कोई आजादी नहीं है। इस बार मैं उसके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। बिल्कुल। योयोन, क्या तुम्हें लगता है तुमने गलत किया है? क्या गलत किया है? आखिरकार भाई एक पवित्र चीज है। सच में सही कहा। देखो कितना मासूम है। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि वो खास करके अपने लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अगर तुम नहीं जीना चाहते तो मत जियो, लेकिन मेरे पास जो चित्र है, मैं बिल्कुल नहीं जानता कि मैं वो तुम्हें कब दे सकता हूँ। तुम टिंगयुआन के हिसाब से ली युआन की कुंडली बहुत ही खास है, बिल्कुल अखंड, और कोई जादू उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते बिल्कुल भी। खास तरह की कुंडली। पेशान, इसने अभी जो कहा वो तुमने पहले कभी सुना क्या? योयोन, अब तुम इस बारे में परेशान क्यों हो रहे हो? इतनी जल्दी क्या है? हाँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें ये सारा सच जानकर जरा भी जिज्ञासा नहीं हुई? अरे फुजोइन, मुझसे मदद मांग रहे हो क्या? तुम मुझसे एक बार भी हाथ जोड़कर विनती नहीं कर सकते कि मेरी मदद करो? मुझे तो लगता है कि चुआन ना वहां पे वापस जाएगी। वो जगह काफी खतरनाक है। खैर छोड़िए, आप चिंतित नहीं हैं। तो मुझे भी चिंता करने की क्या जरूरत है? क्या बात कही है। चलो लो पियो चलो। मैं चिंतित नहीं हूँ। मैं क्यों चिंतित होऊंगा? मैं चिंतित नहीं हूँ। गुस्सा आ गया। मेरे पास एक उपाय है, पता नहीं काम करेगा कि नहीं। क्या है? मैंने पवित्र देवभूमि में कागज के थोड़े जादू सीखे थे। मैं नहीं जानती अगर वो इस बार काम में आएंगे। कागज का जादू? जितना मैं जानता हूँ वो ली परिवार का एक राज। तुमसे किसने कहा? मैं तुमसे पहले पहाड़ी पर गई थी। तुम जो जानते हो मैं उससे कई ज्यादा चीजें जानती हूँ। अच्छा। सुनो चुआन, तुम बिल्कुल सही हो। देखो, ध्यान से देखना। मैं इस कागज के लड़के को लियोन के अंदर रखूंगी। जब वो आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करेगा तो उसका पता लगा सकती हूँ। वो जहाँ कहीं भी होगा सुराग मिल सकता है। लेकिन ये जादू ही है, वो बहुत शातिर है। मैं उसकी शक्ति को दबाकर रख सकती हूँ। ऐसा करने पर ये आम कागज बन जाता है। भूत के त्योहार में लियोन एक इंसान होगा। जैसे ही उसकी कुंडली बेअसरदार हो जाएगी वो कुछ भी
जान नहीं पाएगा। हाँ, मान गया। लेकिन भूत के त्योहार में बलिदान की मेजबानी के बाद लियुआन अपने पूरब के महल में वापस चला जाएगा। उससे बात करने का मौका नहीं मिलेगा। महल में बहुत सारे लोगों को जानता हूं, लेकिन मैं उनमें से किसी को भी काम सौंप नहीं सकता। इसमें तो बहुत खतरा है। मैं तो बस एक बेफिक्र राजकुमार बनना चाहता हूं। कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी। मैं खुद उस इंसान की पीठ पर कागज देखना चाहती हूं। पर तुम करोगी क्या? जितना मैं जानती हूँ, भूत के त्योहार में पश्चिम देशों के सारे शाही सदस्य धूप जलाएंगे और 14 को पूजा करेंगे। फिर वो लोग बलिदान करने के लिए सादे कपड़े बदलेंगे। पूजा में सब सादे कपड़े पहनकर आएंगे। गर्मी की ऋतु में बहुत अच्छे होते हैं, ज्यादा गर्मी नहीं होती। कपड़े खरीदना शुरू हो जाते हैं। मुझे कपड़े का रंग कौन सा होगा उस बारे में पता नहीं है, लेकिन मुझे याद है तुम्हारा देश दानवों को बहुत मानता है, तो वो काला रंग ही होना चाहिए। हाँ, कपड़ों के विभाग ने सादे कपड़े बनाने का काम पूरा कर लिया है। शाही सदस्यों ने कपड़े पहनकर देख भी लिए हैं। तो मैं सादे कपड़े बेचने वाली दासी के रूप में चुपके से वहां घुस जाऊंगी। अगर लियुआन ने तुम्हें पहचान लिया तो? वो मुझे नहीं पहचानेगा। उसने कभी मेरा चेहरा नहीं देखा है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बोलो। हाँ, मैं कर तो सकता हूँ। कपड़े विभाग का मंत्री मेरा भरोसेमंद आदमी है। मैं उसे कहूंगा कि तुम मेरी माँ की खास दासी हो और कुछ खास काम के लिए लियुआन से मिलना चाहती हो। कामयाब रहो। तुम हमारे शाही शिष्टाचार से इतनी वाकिफ कैसे हो? मैंने वो जगह नहीं देखी है। मैंने ये बातें कहानीकार से सुनी है और मुझे सब याद है, इसीलिए तुमसे कहा। च्वान, देखा जाए तो हमारे पास अब भी 12 दिन है। कल अंदर चलेंगे हम। वाह वाह, युवराज के गुलाम बाहर खड़े हैं। अपने आप को आईने में देखो, क्या हाल बना दिया है। ओफो। वैसे युवराज तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आते हैं ना? उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार भेजे। सच में? अब आप खुश हैं? तुम कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारे भले के लिए है। बेवकूफ लड़की, तुम्हारे आगे की जिंदगी अच्छी रहेगी। पूरा दिन अपना मुंह लटका कर मत घूमना। मैंने युवराज का मन पढ़ लिया है। जिन महिलाओं को पसंद करता है उनमें तिरस्कार और अहंकार होता है। बिल्कुल। जल्दी आओ। महारानी की जय हो। हम भी आपका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे तो अब हर बार मिलना होता ही रहेगा। बिल्कुल, आते रहिएगा। दासिया जी। ये सब हमारे यहाँ भूत के त्योहार पे सादे कपड़े पहनने का रिवाज है। राजकुमारी युवराज से शादी करने जा रही है। युवराज ने मुझे राजकुमारी के लिए सफेद कपड़े बनाने के लिए कहा था। वो हमारे लिए कितना सोचते हैं, बहुत नेक दिल है। आपकी बेटी तो काफी आकर्षक है, बहुत ही सुंदर है, इसीलिए तो युवराज ने इतना चाहते हैं। च्वान, मैंने अपना वादा पूरा किया। बहुत सारे पैसे खर्चा हुए। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितनी तुम्हारी आवक है उसकी तुलना में जितना खर्चा उतना अच्छा। तुम बहुत तीखी मिर्ची की तरह बोलती हो। हम कुछ अच्छी बात नहीं कर सकते क्या? पैसे खर्चा किए उसका कोई गम नहीं। मुझे तो बस थोड़ी शरारत करनी थी। जैसी तुम्हारी मर्जी। च्वान, कल तुम महल में जाओगी। जुलाई 14 को 16 के लिए सादे कपड़े भेज देना।
हैं? इसे तो कपड़ों के साथ मिलाया जा सकता है। काम बाकी है। जवान, इस बार तुम ज्यादा सावधान रहना। राक्षस बहुत क्रोधी और शातिर हैं। तुम ज्यादा सावधान नहीं रह सकती हो। जानती हूँ, मैं चौकन्नी रहूंगी। अब सब कुछ तैयार है, बस मौके का इंतजार है। थोड़ी समय में चुआन वापस उस महल में अंदर जाएगी। वो महल बहुत ही खतरनाक है। मिशन में उठो, सुनो मिशन, उठो। मिशन, क्या तुम्हें महल के आसपास घूमने के लिए जाना है? हाँ, अब मुझे सोने दो। क्या सच में? हाँ हाँ। सुनो चौहान, तुम तैयार हो गई? मैं अंदर आ सकता हूं? हमारे पास पूरे दिन का समय नहीं है। आ जाओ। तुम्हारे देश के शिष्टाचार इतने अजीब क्यों हैं? अब समझी, क्योंकि तुम दानवों की पूजा करते हो। बकवास है। महल में हम सबके शिष्टाचार एक जैसे ही हैं। हमें पूर्वजों से मिले हैं। मेरी बात सुनो, इस बार ज्यादा सावधान रहना होगा। खासकर तुम सावधान रहना। और कुछ? सुन रही हो ना? चलो अपने चेहरे को उठाओ और बात सुनो। तुमने गुस्सा क्यों किया? तुमने मुझे मारा, मुझे मारा। क्यों किया ऐसा? सुनो चौहान, मुझे माफ करो। हाँ, थोड़ा शांत रहो। हाँ, कितना वक्त लगेगा? राजकुमारी जी, आप बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही अच्छी हैं। आप किसी भी रूप में बहुत अच्छी दिखती हैं। सेनापति जांग, आप तारीफ अच्छी कर लेते हैं। हमारे बीच ये पर्दा अभी भी है। नहीं, मैं ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ। ये हो चुका है। आप इसे खुद देखकर जान जाएंगी। ये जो आपने चित्र बनाया है ना, बहुत ही अच्छा है। वाह वाह, अद्भुत है। आप सच में दुनिया के महान चित्रकार हैं। बहुत ही अच्छी बनाई है।
सेनापति जंग, मुझे उम्मीद नहीं थी आप जैसे फौजी अफसर के गोंगजी की जैसे दोस्त हो सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे बचपन से ही कला में बहुत ज्यादा रुचि रही है। मैंने कला के बजाय सेना में शामिल होना पसंद किया, लेकिन उसके बाद भी मैं कला से बहुत ज्यादा लगाव रखता हूँ। और तो और मैं हमेशा से सच और सुंदरता को अपनी प्राथमिकता मानता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो गोंगजी की चित्रकारी देखकर मन बहुत प्रसन्न हो जाता है मेरा। वो बहुत प्रतिभाशाली और धर्मनिरपेक्ष है। क्यों, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस दुनिया में मैं आसमान के नीचे अकेला हूँ। इस दुनिया में आसमान के नीचे अकेला हूँ। मैं स्वतंत्र और ईमानदार हूँ। सेनापति जंग, आप इतनी भारी भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं? मैं महाराज से कहूंगी कि आप हमारे विद्यार्थियों को ऐसी बातें सिखाएं ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें। अरे नहीं 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 नहीं। ये पर्दा हटा दिया जाए। जी हाँ। उठो उठो। महारानी साहिबा की जय हो। मुझे अब मेरा ये पोशाक बदलना है। मुझे लगता है आपको हमारे कपड़ों के विभाग में यहाँ काम करना चाहिए। आप चहेती दासी बन सकते हैं। आप यहाँ पे सबसे सुंदर दासी बनकर यहाँ रहने में कामयाब हो सकते हैं। आप मशहूर हो जाएंगे। मैं यहाँ उसके लिए नहीं आया हूँ। मैं तो बस यहाँ इस विशाल महल में उस दासी को ढूंढने के लिए आया हूँ जो मुझे जल्द ही मिल जाएगी। रुक जाओ। उनकी अच्छी खातिरदारी करना। जो नहीं कहना चाहिए मत कहना, जो नहीं सुनना चाहिए मत सुनना। जी। अंदर जाओ। अरे अरे क्या हुआ? मैंने तुम्हारे अंदर की 2 शक्तियां बंद कर दी हैं। ये तो वही है। वो मुझे द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे रहा है। जब मैं 7 शक्तियों को इकट्ठा कर दूंगा, तुम पुनर्जीवित हो जाओगे। चलो यहाँ से चलते हैं। नहीं, मैं यहाँ दानव राजा के लिए आया हूँ। अगर तुम मुझे नहीं बताते तो भी मैं जानता हूँ। तुम चिनचुआन के लिए दानव राजा को ढूंढना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर बहुत खतरा है। यहाँ दुश्मन अंधेरे में है। मिशान, मैं ये सब चुआन के लिए कर रहा हूँ। वो बदला लेने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रही है। मैं हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठ सकता हूँ? मिशान, मेरे शरीर में दोनों शक्तियां सक्रिय करो। मुझे उसे तुरंत ढूंढना होगा। तुम ना मिशान, तुम कब से इतने डरपोक बन गए? हाँ, अच्छे फूजुयुन।
आखिरकार मेरी जीत हुई। फू जुयुन। जुयुन, तुम यहीं रुको। तुमने आने की हिम्मत कर दी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। फुजियोन, तुम यहाँ कैसे? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे यहाँ महल में मिलूंगा। कैसा संयोग है ना? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें मेरी पूरी खबर रहती है। पीछा कर रहे हो? तुम्हारा पीछा? मैं बहुत व्यस्त हूं। तुम्हारा पीछा करने का मेरे पास समय नहीं है। अच्छा किया, कम से कम तुम्हें मेरी बात तो याद रही। हाँ, याद तो है। आध्यात्मिक दिए के लिए दखल नहीं दूंगा, तुम्हारे काम में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मेरी याददाश्त काफी अच्छी है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि तुम अपने उस बेवकूफ दोदू के साथ भूत के त्योहार में कैसे बगावत करती हो। बस इतना ही और कुछ नहीं। तुम्हें कैसे पता चला? सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ। अगर तुम महल में ऐसा करना चाहती हो तो भूल जाओ इसे। तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने सारे सैनिकों पर तुम्हारा कागजी टोना करके बगावत कर सकती हो? हाँ, और वो तुम्हारा बेवकूफ दोदू, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो सिंहासन पर बैठने के बाद तुम्हारे और दुनिया के लोगों के साथ अच्छे से पेश आएगा? मेरी जासूसी की? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम तिंग्योन के साथ मिलकर भी उसका सामना बिल्कुल नहीं कर सकती। क्या हुआ? मेरे करीब मत आओ। मुझे अकेला छोड़ दो। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ। हाँ, मैं जा रही हूँ। युवराज, मुझे चखने दीजिए ना। नहीं, मुझे चखने दीजिए। आपको मेरे कान की बालियां अच्छी लगी? युवराज हमें सबसे ज्यादा चाहते हैं। जाशुआ, तुम्हें तो अप्सरा बुलाना चाहिए। तुम तो दुनिया की सबसे सुंदर अप्सरा हो। मैंने सही कहा ना? हाँ, हाँ, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत सुंदर है। हाँ, बिल्कुल। हमें तो लगी। मैंने इन्हें तुम्हारे लिए खास प्रकार के लड्डू बनाने के लिए कहा था। बहुत मीठे हैं ये। खाओ ना, खाओ तो। चलो मैं खुद ही खिलाता हूं।
ये हुई ना बात। चिंता मत कीजिए युवराज। राजकुमारी ज्वांजू जब महल में हमारे पास आएंगी तो हम उनका ज्यादा ध्यान रखेंगे। हाँ सही कहा। आपको पता है कि देखिए शांशु जो है वो बहुत अच्छा नाचती है, हाँ, और आप इसकी तुलना में कुछ भी नहीं। मुझे लगता है महारानी जानजू को हमारे लिए नाचना चाहिए। हम देखना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ हमें भी सीखना है। अप्सरा, तुम्हारा क्या ख्याल है? राजा की मंत्री आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, आज अप्सरा शांशु का मिजाज अच्छा है तो तुम इसे नाच दिखाओ ताकि वे कुछ सीख सकें। मुझे वापस जाना होगा। सुनो जू, तुम यहीं रुको जब तक शांशु यहां पर नाच का प्रदर्शन दिखाओ। जी। युवराज की जय हो। आइए, सिर्फ खड़े मत रहिए, नाचिए। हाँ महारानी नाचिए ना। हाँ हाँ हमें बिल्कुल, देखना है। हमें देखना है। हमारे लिए नाचिए, जल्दी नाचिए। चलिए ना। युवराज ने इसमें क्या पसंद किया? हाँ सही कहा। इसका नाच तो कितना बकवास है। हाँ, इससे क्या सीखेंगे? मुझे वापस भेज दोगे है ना? चलो अब। शांशु, इतनी जिद्दी मत बनो। जिद्दी? अच्छा मजाक करते हो। मैं युवराज की खास मेहमान हूं, तुमसे जिद करने की जरूरत नहीं। तुम्हें तो हसीनाओं की तारीफ करनी आती है ना? तो बताओ मुझे मेरे नाच के बारे में क्या मेरे लिए कहना अपने आप को कठोर मत बनाओ। भूलना मत, तुम एक राजकुमारी थी। जिस राजकुमारी की तुम फिक्र कर रहे हो मैं नहीं हूं। मैं बहुत विनम्र हूं, मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैं एक तबाह देश की राजकुमारी हूं जो मनोरंजन के लिए है। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। शांशु, तुम युवराज से शादी नहीं कर सकती। तुम्हें खुश रहने का अधिकार है।
白首相挽。弱水三千，为一念成缘，终不舍与你话离别。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴。待时光倒转，映成双不离别，守护这段有时的尘缘。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴。待时光倒转，映成双不离别，守护这段有时的尘缘。阅尽这凡世的情怀。